खुशी के मंज़र ने ये कैसा दिन दिखाया, कोई कब जीत गया तो किसी ने मौत को गले लगाया। जी हाँ दोस्तों, कल आरसीबी ने कप जीत लिया। 18 साल के बाद वो विजयी हुआ। इसमें बड़ी खुशी की बात है। ये एक लेसन भी है, सबक भी है कि आप लगातार किसी चीज़ पे फ़ोकस्ड रहो, आप लगातार किसी चीज़ को दिल से चाहो, आप लगातार किसी चीज़ को तय कर लो कि इसे हासिल करना है, तो बेशक वो चीज़ आपको मिलती है। वो डायलॉग है ना एक किसी मूवी का, कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो कायनात का हर एक ज़र्रा ज़र्रा उसे आपसे मिलाने की कोशिश करता है। तो वो डायलॉग था, बट रियलिटी ये है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि अगर किसी चीज़ को चाहो, किसी चीज़ को हासिल करना चाहो, तो उसमें लगन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और फ़ोकस्ड होना चाहिए। तो वो एटलीस्ट एट एनी हाउ आज ना के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है जो आरसीबी ने कल जीता कि 18 साल वो लगातार लगा रहा, फ़ोकस रहा, तो उसको मिल गया। हम लोग क्या है, स्टूडेंट लोग क्या हैं कि थोड़ा-सा जहाँ लाइफ विचलित हुई, थोड़ा-सा जहाँ कठिनाई आई, थोड़ा-सा जहाँ गिरावट आया ग्राफ में, एजुकेशन में या रिज़ल्ट में, थोड़ा-सा जो बेबसी का साया छाया, तो हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, हम लोग पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं। बट नहीं, ये बहुत बड़ा, इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकता है कि 18 साल पे इसने कप लाया और इसने निश्चय कर लिया था, लगा हुआ था डिविलियर्स आए, गेल आए, कितने आ गए, पर कोहली ने एट लास्ट वो रिज़ल्ट लाया, वो कप हासिल किया। ये तो खुशी की बात थी, इसमें खुश भी होना चाहिए था, क्योंकि एक लेसन था सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे लोगों के लिए, कि फ़ोकस्ड होना है ज़िंदगी में। बट कहीं एक और न्यूज़ आई कि परेड होना था आरसीबी को जीतने के जश्न में, जिसमें कुछ भगदड़ हुआ है। अब भगदड़ में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए जो कि हॉस्पिटलाइज़ हैं, और पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, बट बहुत सारे लोगों का कुछ मौत की भी खबर आ रही है। ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। जो लोग भी हॉस्पिटलाइज़ हैं, यही दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए, घर जाएँ। बट क्या यार, ये भी भागदौड़ होना ज़रूरी? कभी आपने सोचा, एक स्टूडेंट का काम है उसकी पढ़ाई, एक के फादर की का काम है, जो फादर है, जो बाप है, जो पिता होता है, वो फोकस्ड होता है, उसका दिन निकल जाता है इसलिए कि वो कुछ पैसा कमा के लाए कि उसका बाल बच्चा अच्छे से खा सके। वो कुछ पैसा कमा के लाए कि उसके बच्चों का जो टीचिंग में है, जो ट्यूशन में, जो स्कूल कॉलेज में फ़ीस जा रहा है, वो दे सके। वो दिन भर वो मशक्क़त करता है, उसका फ़ादर, उसका बाप, उसका पिता, उसका वालिद, कि मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चे जो हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। वो फ़ोकस्ड है। स्टूडेंट फ़ोकस्ड है कि उनको पढ़ना है, उनको मेडिकल निकालना है, उनको आईआईटी निकालना है, उनको यूपीएससी बीपीएससी निकालना है, उनको कोई भी ज़िंदगी में एग्ज़ाम निकालना, फ़ोकस्ड है। तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे आरसीबी ने जीता, वो उनका प्रोफ़ेशन था मेरे भाई, वो उनका काम था, उस काम का उनको पैसा मिलता है। और हम और आप हैं कि जान दिए जा रहे हैं। भाई, जान हमारी क्या इतनी सस्ती है? हमारी जान हमारे पढ़ाई में लगनी चाहिए थी, हमारी जान हमारे माँ-बाप की सेवा में लगनी चाहिए थी, हमारी जान हमारे देश के लिए लगनी चाहिए थी, हमारी जान हमारी माँ-बहनों के लिए लगनी चाहिए थी, हमारी जान हमारे समाज के लिए लगनी चाहिए थी। बट वो भगदड़ में लग गया, वो भगदड़ में चला गया। ये तो सोचने वाली बात है भाई। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका वो काम है, वो प्रोफेशन है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके खुशी में खुशी मनाते हैं, गम में दुखी हो जाते हैं। बट भगदड़ कर देना, भगदड़ में शामिल हो जाना, आपके वजह कर मासूम लोगों का भगदड़ में बच्चे दब जाएं, औरतें महिलाएं दब जाएं, तो ये सब सिविलाइज्ड चीज़ नहीं है। ऐसा क्या है विराट कोहली पे कि हम टीवी पे नहीं देख सकते, लाइव जाके बगल से देखना है, उसे उछलना है? ऐसा क्या है? अरे हमने भी तो, क्या मैं बोलूँ, इस पे तो कुछ है ही नहीं, तर्क ही नहीं है। हम सिर्फ़ यही कह सकते हैं कि भाई, सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को फ़ोकस करो, सही दिशा में लगाओ मेरे भाई। उन्होंने, उनका प्रोफ़ेशन था, वो लगे रहे 18 साल पे, उन्होंने कप जीता। कप जीतने के बाद उन्होंने जश्न भी किया होगा, कप जीतने के बाद खुशी भी मनाई होगी। बट हमारा जो फ़ोकस था कि हमने मैच देखा,
मैच जीत गई, हम घर आ गए। कि रैली में जाने की क्या ज़रूरत है, परेड को देखने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, हम टीवी पे भी दे सकते थे, और अगर शामिल भी होना था भाई, तो सिविलाइज्ड वे में। ऐसे कैसे भगदड़ हो गया, क्या हो गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। भले मुझे नहीं लगता हो कि मेरी कीमती ज़िंदगी, आपको नहीं लगता हो कि आपकी कीमती ज़िंदगी, अपने माँ बाप के चश्मे से देखिए, अपने भाई बहन के चश्मे से देखिए, अपनी वाइफ के चश्मे से देखिए, आपके समाज के चश्मे से देखिए, अरे इस इंडिया के चश्मे से देखिए कि हमें ज़रूरत है नौजवानों की, हमें आज ज़रूरत है एकजुट होकर रहने की, हमें एक ज़रूरत है कि शक्तिशाली होकर रहने की, है ना? तो हमें उनकी नज़र से देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो भाई हम अपनी ज़िंदगी को रिस्पेक्ट करें, सही दिशा में ले जाएँ, कामयाबी की तरफ ले जाएँ। थैंक यू।